अगर तुम्हें तुम्हारा फ्रंट फुट गेम इंप्रूव करना है तो ये 3 ड्रिल्स तो तुम्हें करनी ही पड़ेंगी। अगर आज तक तुम्हें ये नहीं पता चला है कि तुम्हारा पाँव बॉल पर क्यों नहीं निकल रहा है या तुम दूर से क्यों खेल दे रहे हो, तो ये ड्रिल्स तुम्हें उतनी ही मदद करेंगी जितने तुमने सोचा होगा, या शायद उससे भी ज़्यादा। सबसे पहले इसमें हम शोल्डर डिप से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक फीडर चाहिए होगा आपको जो आपको बॉल फीड करे। टॉप हैंड से आपको अपना बैट लिफ्ट करना है और बॉल पे हेड लेकर जाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जब हेड आगे बॉल पे जाएगा तो आपका पैर जो है वो ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करेगा। बैट आपका ऊपर से आएगा क्योंकि आपने बैकलिफ्ट ऑलरेडी काफ़ी हाई उठा रखी होगी, तो आपका शोल्डर डिप भी होगा और एक सिंक्रोनाइजेशन में आपका बैट फ्लो नीचे को आएगा। ठीक है, ये बेसिकली ड्रिल ऐसी है, इसको सारे टॉप लेवल के बैट्समैन करते हैं। अब उन चीज़ों के बारे में हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं टीवी पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे, और दिख भी जाती हैं तो हमें ये पता नहीं होता वो परफॉर्म कैसे करनी है। वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा जो मैंने बोला उसमें से कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत है, या आप नई से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये ड्रिल आपके लिए बहुत सही रहेगी। और बेसिक को स्टार्ट करने के टाइम पे ये ड्रिल्स बेसिकली हर कोई करता है। रणजी प्लेयर्स मोस्टली ये ड्रिल्स परफॉर्म करते हुए आपको दिख जाएंगे अगर आप उनका राउंड खेल रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो। और ये ड्रिल्स ना सिर्फ आपको ग्राउंडेड खेलने में, ड्राइव खेलने में हेल्प करती हैं, बट बेसिकली आपका जो पावर जनरेशन होता है उस पर बहुत काम करती हैं। शोल्डर डे एक ऐसी ड्रिल है जो आपके पावर को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आपका बैट बहुत ऊपर से आएगा। और अगर इसी के साथ अपना आप बॉटम हैंड भी यूज़ करते हैं तो आपका लाइन भी मिस नहीं होगा, लाइन क्रॉस भी नहीं होगा, और आपका जो बॉटम हैंड का पावर होगा वो बॉल पे उतनी ही तेज़ी से लगेगा जितनी तेज़ी से आप उसको डाउन स्विंग में ला पाएंगे। जिसका डेमोन्स्ट्रेशन आप आजकल किसी भी बिग हिटर पे देख सकते हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, आंद्रे रसल हो, टिम डेविड हो या फिर कोई भी हो। वो बॉल को अपने पास आने देते हैं, बैकलिफ्ट का पूरा यूज़ करते हैं और साथ ही साथ अपने बॉटम हैंड का भी। तो ये बहुत बेसिक ड्रिल है। इन्फॉर्मेशन के कारण ये लोग इतना रीच आउट नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद ड्रिल है, आप एक बार करके ट्राई कर सकते हैं और ये 100% आपको हेल्प करेगी। यूजेस आप अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपको समझ में आता रहेगा खुद भी यूज़ कर सकते हैं आप। जो भी आपका मोटिव होगा, जैसा भी आपका गेम प्ले है, अकॉर्डिंगली अगर आप थोड़ा डिफेंसिव प्लेयर हैं या फिर बॉल टू बॉल खेलने वाले हैं तब भी, या फिर अगर आपको बॉल हिट करने में मज़ा आता है तब भी, तो ये ड्रिल बहुत ही मस्ट है। बिल्कुल ऐड करें, फ़ायदा होगा गारंटीड है। तो कैसे करना है कैसे नहीं करना है आप इस वीडियो में देख के सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आके बात कर सकते हैं हम लोग। जो लोग महंगी एकेडमियाँ या फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ये। आपको सिर्फ एक पार्टनर की ज़रूरत है अगर आप सीखना चाहते हैं। एक दूसरे को प्रैक्टिस कराएं और बेटर बनाएं एक दूसरे को। बाकी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी आपका सारा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। आप बस मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अगर फ़ायदा होगा, वो श्योरली होगा ही। नहीं होता है तो आप किसी और के पास भी जा सकते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियो से, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी, तो फॉर श्योर करेंगी ही करेंगी। आपको बस ट्राई करना है, हफ्ता 10 दिन आप देकर देखें इन चीज़ों को। अगर आप सीख रहे हैं या फिर अपनी प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं। दूसरे सेट में मैंने रोलिंग बॉल खेली है, इससे आपको एक नहीं मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। इसमें आपका शोल्डर डिप भी इंक्लूड हो जाता है, बॉल पे कनेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है। आपको पेशेंटली बॉल को वेट करना है, आंखों के नीचे खेलना है। आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ स्टंप पे कहाँ रहेगा, लेग स्टंप पे कहाँ रहेगा, कहाँ पर आपको बॉल लेट खेलना है, कहाँ पर जल्दी खेलना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस शोल्डर डिप में आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ रोलिंग में अगर आप आते हैं तो ये 6-7 चीज़ें आपको एक साथ फ़ायदा देंगी। जितना आप समझ सकते हैं कि हाँ यार, मेरे को यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये ऐसा करना था, ऐसे खेलना था, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम स्लो डाउन करके शोल्डर टिप में खेलने को मिल जाती हैं अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं। इसका तरीका बेसिक खेलने का भी सेम ही है कि अगर आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, ऑफ स्टंप पे या फिर मिडिल स्टंप पे बॉल आ रही है, आपको डिसाइड करना है कि जब आप आपके पैड्स पे बॉल आती है तो आप उसे लेट नहीं खेल सकते, आपको जल्दी खेलना पड़ेगा। तो जब लेग स्टंप पे बॉल आए तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने पैड के सामने खेल रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी खेल रहे हैं। अब आपको फ्लिक मारना है या फिर ऑन ड्राइव मारनी है, वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ऑफ स्टंप पे जब बॉल आती है तो आपको ध्यान देना है कि आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ पर है, आप पाँव के किस वाले एरिया पे अंगूठे के आसपास बॉल को मीट कर रहे हैं, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आप कितना लेट खेल रहे हैं। बॉल क्योंकि धीरे आएगी, आप हड़बड़ी में जल्दी पाँव नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि यार मैं बहुत लेट हो गया हूँ। बैट इधर उधर से आएगा तो आपके जब बैट में बॉल हिट करेगा आपको पता चल जाएगा क्योंकि बैट मुड़ जाएगा। ठीक है, आपका शोल्डर भी जाएगा, पाँव भी जाएगा,
हेड आपको नीचे ले जाके खेलना ही पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएगी इस ड्रिल में, क्योंकि अदरवाइज आप खेल ही नहीं पाएंगे। तो इतने सारे मल्टीपल फ़ायदे हैं इसके। अगर आप इस ड्रिल को परफॉर्म करते हैं लगातार, हफ्ते में अगर 2 दिन भी करते हैं, अगर आपके पास एक सही पार्टनर जो आपको सामने से बता पा रहा है कि भाई ऐसा आ रहा है, ऐसा करना है, तो आपको ये ड्रिल बहुत इमेंसली फ़ायदा करेगी आपके फ्रंट फुट गेम में। ठीक है। और सिर्फ ना कि मीडियम पेसर, जब स्पिनर्स खेलते हैं तब भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब विकेट टर्न कर रहा होता है या फिर बॉल होल्ड कर रहा होता है, तब हम क्या करते हैं, अगर हमें अच्छे विकेटों पे खेलने की आदत है या सीमेंट वगैरह पे, हम बैट फेंकने लग जाते हैं, अपना जल्दी बॉल पे कमिट कर जाते हैं। लेकिन अगर ये ड्रिल आप कर रहे हैं तो आपका श्योरली पेशेंस लेवल, बॉल को अपने तक आने देने का एक जो वेट होता है वो करना सीख जाएंगे। और अगर आपका हेड फॉल हो रहा है, जो बेसिकली काफ़ी बैट्समैनों का होता रहता है जब वो इन स्विंग खेल रहे होते हैं या फिर बॉल कट के जब अंदर आता है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि लोगों का हेड फॉल हो जाता है। आपकी उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें अगर आपका हेड स्टिल नहीं है तो आप रोलिंग बॉल खेल ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इतनी सारी चीज़ों के फ़ायदे आपको सिर्फ एक सिंगल ड्रिल में होते हैं। और अगर आप इसको कंबाइन कर देंगे शोल्डर डिप और ये रोलिंग बॉल के साथ, तो समझ लीजिए अगर आपने इस ड्रिल को 15 से 20 दिन, एक एक दो दो दिन के गैप में भी कर दिया, ठीक ठाक बॉलों के 100 डेढ़ सौ बॉल अगर आपने ईच, अगर आप 2 लोग हैं कर लेंगे, तो आपका इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये लिखित बात है, कोई शक है ही नहीं। अगर आप रेगुलर हैं इन चीज़ों के साथ और आप सही तरीके से कर रहे हैं, तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद मैं जो तीसरे राउंड में खेल रहा हूँ वो सिर्फ नॉर्मल बॉल ही खेल रहा हूँ। ठीक है। अंडर आर्म बॉल्स खेल रहा हूँ, जस्ट टू शो के भाई इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि मेरा पाँव भी जा रहा है, हेड भी जा रहा है, मेरे हाथ भी ठीक से काम कर रहे हैं, मैं जल्दी पाँव भी नहीं निकाल रहा हूँ, लेट भी नहीं हो रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट भी ठीक है, बॉल मिडल भी हो रहा है, मैं बॉल को लास्ट तक अपने बैट में लगते हुए भी देख रहा हूँ। तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी कंटिन्यूटी पे और आप किस इंटेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं, टाइम देना चाहते हैं, दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो ये ड्रिल्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपको करनी चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं एकदम ऐसे सीख जाऊँगा, वैसे सीख जाऊँगा टीवी में देख के, पॉसिबल ही नहीं है। जिसका नेचुरल गेम जैसा बना होता है, वो वैसा ही रहता है। अल्टीमेटली जब वो एक लेवल पे पहुँच जाते हैं तो उनको भी इन चीज़ों पे काम करना ही पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे या किसी भी ठीक-ठाक लेवल पे अगर आपको क्रिकेट खेलनी है, तो उतना आसान रहता नहीं है। हर कोई गिफ्टेड नहीं होता। तो अगर आपको लगता है आप गिफ्टेड हैं, तो भी आप इन चीज़ों पे काम करके जाएँगे तो आपको बाद में काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएँगी। जितना आप करेंगे प्रैक्टिस, उतना आप बन जाएँगे, क्योंकि मेहनत करने से ही बनेगा जो भी बनेगा। उसके सिवा कोई चांस होता भी नहीं है और शायद रखा भी नहीं गया है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको बिल्ड कैसे करेंगे? खुद को बिल्ड करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ये 3 ड्रिल्स आप नहीं करके भी 10-12 दिन करके देखें। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा ही होगा, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरा ही नहीं, जितने भी लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो आपको बिल्कुल सही रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें बहुत सही हैं, आप प्रैक्टिस करें। तो मेहनत करते रहें।